बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की। और जो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अभी तक हमने बाकी और भी चीजों को पढ़ लिया है। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ठीक, सर्कुलेशन पढ़ लिया कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स में भी पढ़ा, एनिमल में भी पढ़ा, है ना, और भी प्रोसेस पढ़ी, रेस्पिरेशन पढ़ी। और इसी सीरीज में अब हम जो है अब पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होता है एक्सक्रीशन? ठीक है, बॉडी से जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि मैम ऐसे तो हमने डाइजेशन में भी देखा था कि जब हो गया था डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद भी तो कुछ चीजों को रिमूव कर रहे थे। हाँ, तो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव होना इजेशन कहते हैं बेटा उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से, ठीक है, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या है ये प्रोसेस? आओ देखें। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन दी बॉडी। देखो हमारी बॉडी में क्या चल रहा है? बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, जब एक्टिविटीज चल रही हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना? ठीक है, जनरेट मेनी काइंड ऑफ वेस्ट। और ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं ये बहुत तरीके के वेस्ट को क्या करती हैं? जनरेट कर रही हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। कैसे वेस्ट? हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेंगे हम? रिमूव कर देंगे। ठीक, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट है? जैसे कि क्या है? हमारा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब वेस्ट है तो रखेंगे तो नहीं कि देखो घर में ही रहो, बॉडी में ही रहो, जाना नहीं है कहीं। ठीक है, नहीं, क्या करेंगे? बाहर, हमारे किसी काम की नहीं हो, यहाँ नहीं रह सकते, रुकना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो यही को निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रीशन। अच्छा जी, तो अभी तक हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी है कहीं ना कहीं उनके लिए कोई एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता था। ऐसे ही हमारे एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उसके लिए भी एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम ये ह्यूमंस में पढ़ेंगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा जी, ठीक है, ह्यूमन में जो मेजर हम जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं नाइट्रोजनस, वो है यूरिया। ठीक है, अच्छा जी, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या है इसमें? इसमें क्या है बेटा? कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, एक पेयर में किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये सभी के सभी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा जी, देखो ये क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। और यहीं से क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाते हैं और यूजफुल जो चीजें हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और कहाँ आ जाती हैं? हमारे ब्लड में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखो जरा इसे ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, जब ये सिस्टम की हम अगर बात करें तो बेटा हमारे पास में क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनी है, प्रेजेंट कहाँ है? यहाँ। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? तो जो हमारी किडनी है आइदर साइड ऑफ बैकबोन, यानी कि जो साइड ऑफ बैकबोन है ना वहां पर हमारी किडनी प्रेजेंट है। ये नहीं यहाँ प्रेजेंट है, ब्लेड लगाओ मैडम, निकाल के दिखाओ ऐसे। ठीक है, तो किडनी यहाँ सामने प्रेजेंट नहीं है, हल्की सी थोड़ी सी इधर बैकबोन की साइड में प्रेजेंट होती है। कौन? हमारी किडनी। ठीक है, अच्छा अच्छा, किडनी से ही क्या हो रहा है? दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और उनको हम क्या कह रहे हैं? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हमने क्या कहा? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है यूरेटर। ठीक, अच्छा, ये जो यूरेटर है, ऐसे जो ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब बाद में एक ऐसे स्ट्रक्चर में ओपनिंग हो रही है इसकी। ठीक है, ये एक बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद में क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हमने क्या कहा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, किडनी हो गई, एक पाइप है या ट्यूब है, इसको हमने क्या कहा? यूरेटर, और ये कहाँ खुल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है,
अच्छा जी देखो, बाकी और अगर देखें तो ये क्या है, अरोटा, ठीक है। हमने हार्ट जब पढ़ा था तब देखा था कि अरोटा क्या है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वर्ड से तो आप फेमिलियर हैं, ठीक। उसके बाद में वीन से भी आप फेमिलियर हैं, आर्टरी से भी फेमिलियर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर से देखे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो क्या है, यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है बेटा, एक रीनल आर्टरी है और एक रीनल वीन है, ठीक है। अच्छा जी देखो ये क्या करती है, ठीक। रीनल आर्टरी और रीनल वीन का क्या मतलब है, देखो जैसे ये बेटा मान लो हमारी किडनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है, दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, एक ये है, ठीक, उसके बाद में एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा, ठीक। और भी एक ट्यूब और देखी थी हमने जो कि इस तरीके से आ रही थी, ठीक। तो ये जो है ना, ये इससे क्या हो रहा है बेटा कि जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड जा रहा है। तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो है ना इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक। ये क्या है हमारी, ये है हमारी रीनल आर्टरी और ये है हमारी रीनल वीन, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से वो ब्लड आ रहा होता है बेटा जिसमें वो वेस्ट अभी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि रीनल आर्टरी वो ब्लड है जिसमें वेस्ट प्रेजेंट है और कहाँ आएगा वो ब्लड, किडनी में, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा और फिर रीनल वीन के थ्रू ब्लड जो है वो जा रहा है। यहाँ पर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें वेस्ट प्रेजेंट अब नहीं है, फिल्टर हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, जो भी फिल्टर हुआ है, जो हमारे काम का नहीं है, अब जिसको बॉडी से बाहर निकालनी है, ठीक है, वो क्या होगा, यूरेटर में आ जाएगा। तो ये जो ट्यूब है ये क्या है, यूरेटर, और यूरेटर कहाँ पर ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको समझ में आया कि रीनल आर्टरी क्या है, रीनल वीन क्या है, ठीक है। चलो देख लिया हमने। अगर हम बात करते हैं अपनी किडनी की, तो हमारी जो किडनी होती है ये बीन शेप की होती है, ठीक है। कैसे बीन शेप की होती है मैम, देखो ऐसी होती है बीन शेप की। ये जो किडनी है हमारी ये कैसी है, बीन शेप की है, देखो, ठीक। राजमा नहीं बोल देना कि हम राजमा रखे हैं दो, नहीं, ये हमारी किडनीज है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, दो होती है पेयर में, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। अच्छा जी, तो देख लो ये कैसी है, एक ये किडनी है और एक ये किडनी है हमारी, रेडिश ब्राउन कलर की ये होती हैं, ठीक। अच्छा मैं अभी आपको यूरेटर बता रही थी, तो ये क्या है, वो यूरेटर, ठीक है, ये क्या है, वो यूरेटर है, ये है रीनल आर्टरी, रीनल वीन, ठीक। और यहाँ से क्या है, यूरेटर से क्या होगा, यूरिन जो है वो कहाँ आ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बेटा कि जो यूरिन है वो टेम्पररी पीरियड के लिए स्टोर होती है, और फिर क्या है, स्टोर है टेम्पररी, अपने आप बॉडी से थोड़ी थोड़ी टाइम में, यानी कि थोड़ी थोड़ी टाइम का मतलब क्या हुआ मैम आपका, तो क्या है कि वहां पर कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए स्टोर होती है और समय समय से बॉडी से रिमूव आउट कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो किडनी में क्या हुआ, ब्लड आया, ठीक, ब्लड आया, ये लो ब्लड आ रहा है यहाँ से, जब ब्लड आया फिर क्या हुआ, फिल्टर हुआ ब्लड, ठीक है, जो वेस्ट है वो अलग और जो हमारा ब्लड फिल्टर हो चुका है वो वापस से बॉडी में दोबारा भेज दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो ब्लड है ये क्या है, ये फिल्टर हो चुका है तो साफ है, बॉडी में जाएगा, और जो वेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, इस ये जो ट्यूब दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर, और ये जो यूरेटर है ये कहाँ है, कहाँ आ रहे हैं, ये देखो ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए यूरिन स्टोर हो जाती है और फिर ये क्या है, यूरेथ्रा अलाउ करता है कि भाई बॉडी से बाहर जाना है अब तुम्हें, ठीक है, इसको यूरिन को, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाँ, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आ जाओ जरा किडनी के बारे में देखें, तो किडनी क्या कर रही है, इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ठीक, ब्लड को फिल्टर किया और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया। किडनी आर प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है,
यानी कि दो होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। बीन शेप है और कैसे कलर की है, तो रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा किडनी का। अच्छा, जैसे कि हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी किडनी की भी एक स्ट्रक्चरल है ना और फंक्शनल यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो क्या है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक, आप जरा देखें कि नेफ्रॉन है कैसा। ठीक है, चलो, तो ये क्या है, ये है नेफ्रॉन। मैम जब से इसको देखा है ना नेफ्रॉन को, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख के हम खुद गोल गोल हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो गोल गोल नहीं होना है, चक्कर नहीं आने हैं, इतना कठिन ये नहीं है, इसको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो नेफ्रॉन की अगर बात करें तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। ठीक, इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटा, कनेक्ट टू अ डक्ट एंड अ कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसको हमने क्या कहा, वुमेन्स कैप्सूल। तो हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। इसमें कुछ ऐसे घिचड़ पिचड़ सा दिख रहा है कि मैडम कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे गोल 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 गोल, तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से ये क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल वीन। अभी आपको बताया कि आर्टरी और वीन में कैसा ब्लड है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ब्लड की कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट है। उसके बाद में ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, यानी कि फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन बन जाती है वो कहाँ आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर कहाँ कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आएंगी, हमारे यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब इसको थोड़ा देखते हैं कि ये एक्चुअली में कैसा है। ठीक है, यहाँ तो घूमा घूमा सा लग रहा है बस सब कुछ। देखो ठीक है, तो ये क्या है हमारा नेफ्रॉन। अच्छा, अगर हम इस नेफ्रॉन को और देखें बेटा तो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अच्छा, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा एक ट्यूबुलर पोर्शन है। ठीक है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या देखा था अभी हमने, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है बेटा कि यहां से और यहाँ पर ऐसा 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 कुछ प्रेजेंट था, और ये ऐसा ऐसा क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक, ये जो ऐसा 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 ना, ऐसे बिल्कुल क्या बना दिया मैम आपने, बिल्कुल बहुत सारा, तो ऐसे इसका नाम क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है, वुमेन कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो ट्यूब्स बनाए हुए हैं, ये क्या है, तो देखो बेटा ये क्या है, इनको भी देखो ध्यान से। एक ये जो दिख रहा है ये है एफरेंट आर्टियोल और ये है इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ से क्या है, ब्लड जो है वो आ रहा है, ए फॉर आ रहा है, ए फॉर एफरेंट आर्टियोल। ठीक, और यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इफरेंट आर्टियोल। ठीक, ओके। अच्छा, ये जो पूरा दिख रहा है ना पोर्शन, चलो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अच्छा, ये जो है ना यहाँ से काफी दूर है बहुत। ठीक है, दूर है तो क्या नाम हो गया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, और क्या कहते हैं, डीसीटी। ठीक, यहाँ पर आपको एक ऐसा यू शेप, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, और ये जो यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। ठीक है, तो ये क्या है, हेनलेज लूप है। ठीक, तो ये जो है ये क्या है, नेफ्रॉन का अपना हमने स्ट्रक्चर देख लिया। इतना ही नहीं बेटा, और क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे भी वहां पे कैपिलरीज थी ना, तो यहाँ पर ऐसे में पूरे में क्या होंगी, ब्लड की कैपिलरीज भी होंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो नेफ्रॉन है बताया कि किसमें हेल्प कर रहा है भाई, ये बहुत ही जरूरी है। क्यों है,
क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है ब्लड के। अच्छा, क्या क्यों कर रहा है फिल्ट्रेशन में हेल्प, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो जरूरी बात होगी ना, तभी तो कर रहा है। चलो यहाँ तक तो हमने देख लिया, आ जाओ जरा। तो नेफ्रॉन देख लिया, नेफ्रॉन के बाद में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट है अपना ठीक है, तो ये रहा नेफ्रॉन, अब समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है कि बेटा फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है और ये ट्यूबुलर पोर्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ की बात करें बेटा, तो होता क्या है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, भाई दिमाग में सवाल तो आते हैं ना कि अगर ये काम हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, है ना। तो ऐसे ही कि अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि क्या करना है, वेस्ट को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, तभी तो कर रहे हैं फिल्ट्रेशन किडनीज के थ्रू, तभी तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या है कि यूरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें वेस्ट जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करना है, ठीक है, इसलिए। और कैसे हुआ, तो बेटा वो हुआ फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप फॉलो होते हैं और फिर क्या होती है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, आओ जरा देखें, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसा एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाया था ना, ठीक है, ये लो बना दिया हमने कप शेप स्ट्रक्चर, और इसको क्या कहा था, वुमेन कैप्सूल कहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, वुमेन कैप्सूल, और यहाँ पर इस तरीके से भी कुछ प्रेजेंट था ना, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आएगा तो फिल्टर होने के लिए ही तो आएगा, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, अवेलेबल है, तो उनको हटाना है, ठीक है। ये क्या हुआ, फिल्टर यहाँ से, तो जब फिल्टर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ वेस्ट आएगा ना, जो किसी काम का तो है नहीं, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्या आ गया है, वेस्ट जो है वो अब आ गया है, यानी कि यहाँ पर अब हमें जो मिलेगा वो है इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन का, ठीक, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है यूरिन के फॉर्मेशन का, और इससे हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया ये, ठीक। अब क्या है कि ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इस तरीके से ट्यूब गई थी ना, तो वहां भी जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, आओ देखें, ये, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो क्या आ चुका है हमारा, ये इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है, अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या होगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एक्सेस में वाटर हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हमारे काम की होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, जो नहीं होंगी वो बाहर, और जो होंगी वो वापस से ब्लड में चली जाएंगी, ठीक है। ये जब नीचे आ रहा होता है, ये कहाँ पर आया, यहाँ पर। अब क्या है कि देखो, काम की चीजें हैं उनको तो बॉडी से बाहर निकालना नहीं है, तो क्या कहते हैं, देखो जाना नहीं है, रुको, कहाँ जा रहे हो, यहीं आओ वापस, क्योंकि क्यों वापस आना है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है ना, वापस से जो यूजफुल चीजें हैं उनको रीएब्जॉर्ब करके वापस भेजना है, ठीक। तो क्या हो रहा होता है, जब रीएब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव चीजों का होता है, सबका नहीं होता है, जो हमारे लिए यूज में है, सेलेक्टिव है उन्हीं का होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड हमारे काम के हैं, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कहाँ चले आएंगे, ये ब्लड कैपिलरीज बनी है ना, इन्हीं में, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, ये कहते हैं देखो तुम्हारा काम हो गया, तुमने रीएब्जॉर्ब कर लिया, इनिशियल फिल्ट्रेट बन गया, सब कुछ हो गया, अब और कुछ बचा है क्या, नहीं ना, अब आगे तो जाने दो, तो अब ये जो है कहाँ जाएंगे, इस तरफ, आगे की तरफ क्या हो जाएगी, ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं, तो अब क्या होगा, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक। अब वो चीजें जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, ठीक है, और ये कहते देखो तुम जा रहे हो,
वेस्ट ले जाओ यहाँ से, हमारे किसी काम के नहीं है, बॉडी से क्या कर दो, रिमूव आउट कर दो। तो अब ये ट्यूबुलर सीक्रेशन है और फिर ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, और डक्ट से क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इस तरीके से फॉलो होते हैं और क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर कहाँ भेजेगी, यूरेटर में। कौन, यूरिन जाएगी अब। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए यूजफुल थी उनका रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है। ठीक है, सेलेक्टिव चीजों का होता है, बाकी चीजों का नहीं होता है। अब ये जो यूरिन है कलेक्टिंग डक्ट में आ गई है, यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा अलाउ कर देता है आउटसाइड दी बॉडी की भाई आप जाओ यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुई, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और यूरिन बॉडी से रिलीज आउट हो गई। ठीक, तो यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट बन गया था। ठीक है, अच्छा जी, और फिर हमने देखा कि कुछ ट्यूबुलर सीक्रेशन हुआ। ठीक है, और हमने देखा कि हाँ कुछ यहाँ पर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी हुआ है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट थी, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट थी, और ये कहाँ जाएगी, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया क्या, हमारी किडनी में किस तरीके से फिल्टर हुई चीजें। ठीक है, ये किडनी है, ये क्या है, यूरेटर, और ये कहाँ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये लो यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने अपना इस तरीके से पढ़ लिया। ये क्या है, ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा एक ट्यूब जा रहा था वो देख लिया हमने। ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये एफरेंट आर्टियोल। ठीक, और ये क्या है, हमारा इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने बताया ना कि जो यूजफुल है उनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो नहीं है वो बॉडी से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अच्छा जी, अच्छा होता क्या है बेटा कि जो यूरिन को बॉडी से रिलीज करने की जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, तो मिक्चुरेशन क्या है कि बॉडी से जो यूरिन रिमूव आउट हो रही है, रिलीज हो रही है, उसे क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है कि अगर किडनी अपना काम सही से नहीं करे तो सोचो, अगर किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही हैं, किडनी फेलियर का कोई केस है, तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ तो होगा, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। बेटा जो वेस्ट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और जब वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिजीज, कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ प्रॉब्लम को तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। ठीक, उसके हेल्प से क्या करते हैं, फिर ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, ये हीमोडायलिसिस है। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी यहाँ से ब्लड जाता है, फिल्टर हो जाता है, और फिर फिल्टर होके वापस से बॉडी में चला जाता है। तो क्या है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से कर रहे हैं। इट इज मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, हीमोडायलिसिस बोला। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गई हीमोडायलिसिस। ठीक, ये देखो ये पेशेंट है। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से ब्लड जा रहा है इस मशीन में जाके फिल्टर हो रहा है, और वापस से जो सही ठीक ब्लड, इसमें वेस्ट नहीं है, वो वापस से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो ये काम इनकी किडनी नहीं, हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। ठीक है, मशीन की हेल्प से करवा रहे हैं ये। चलो, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे लिए किडनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी तो है क्योंकि देख लो कितने सारे वेस्ट थे उनको बॉडी से बाहर निकाल रही थी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि बेटा कभी ये देखो कि अगर किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, तो मैंने बताया कि देखो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, है ना, कुछ डिजीज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर हैं जो जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती है तो हो जाते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज हैं, ठीक, जो कि हो जाती है, यानी किडनी डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने किडनी का पूरा सिस्टम देख लिया कि ह्यूमन में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, अब प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में भी तो एक्सक्रीशन होता है, वो भी तो अपने वेस्ट को बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे,
है ना, तो उनके लिए भी जरूरी है ये प्रोसेस, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे हो रही होती है, देखो प्लांट्स क्या करती हैं, हमने आप पढ़ा था बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो थी वो बाई प्रोडक्ट थी, तो प्लांट उसको क्या कह रहे थे, जाओ आप हमारे लिए अभी कोई काम की नहीं हो, बाई प्रोडक्ट हो तो वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब रेस्पिरेशन देखा था तो कुछ और था फिर, ठीक ऐसे ही जैसे कि मान लो कि प्लांट्स में कुछ लीव्स होती हैं, ठीक है। अब वो कुछ लीव्स कभी कभी झड़ती येलो पड़ जाती हैं, झड़ जाती हैं, पुरानी लीव्स हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स उनको निकाल देते हैं कि ठीक है आप, ठीक ऐसे। अब क्या हो रहा है, और भी तो कुछ होती है ना चीजें, जैसे कि क्या, जैसे कि बार्क, जैसे बार्क ऑफ ट्री है तो वो छाल झड़ती है, ठीक है, बार्क निकल गई फिर नई बनी, फिर तो ये क्या है, ये सब प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक। तो प्लांट्स कैसे कर रहे हैं एक्सक्रीशन, आ जाओ, ठीक है। देखो ये क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, बताया ना अभी, क्योंकि ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट थी फोटोसिंथेसिस में, तो स्टोमेटा के थ्रू वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होता है, एक्सेस में वाटर रिमूव कर देते हैं। प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। अच्छा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स हो गया, गम्स हो गए, स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल which can also be lost by plant, ओल्ड जाइलम सेल्स हो गई, ठीक है, ओल्ड लीव्स हो गई, तो इनको भी प्लांट क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम, ठीक है। जिस सॉइल में प्लांट लगे हैं तो उनके आसपास तो सॉइल प्रेजेंट है ना, कुछ वेस्ट वो अपने कहाँ कर देते हैं, सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम, ठीक। तो ये क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। चलो देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक, जब प्लांट के लिए कोई चीज काम की नहीं होगी तो वो उसे क्या कर देंगे, बॉडी से हटाएंगे अपने, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, जो गम्स निकल, तो दिखाओ ना गोंद, लड्डू बनते हैं गोंद के, तो वो भी प्लांट के स्टेम से ही निकलता है, ठीक है। वो क्या है, प्लांट का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो गोंद के लड्डू खाते हैं ना मजे से, हाँ अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्लांट का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही है ना, छोटी 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 छोटी, तो ये भी प्लांट क्या कर रहा है, ठीक है, अपने आप से अलग कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक। अच्छा जी, तो ये जो अपने अंदर से चीजों को निकालना जो वेस्ट है या प्लांट के किसी काम की नहीं है, तो वो प्लांट के लिए क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में, नए चैप्टर्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, ठीक, रिवीजन कीजिए, जो नहीं आए उससे पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं, ठीक, थैंक यू बहुत बहुत।